हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की। आज से हम न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2023-24 का। ये पहला लेक्चर है क्लास 10th के लिए। तो चलिए आज हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज 1.1। और एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको मैथ्स में टॉप करना है, क्लास 10th के मैथ्स में करना है, 80 आउट ऑफ 80 नंबर लाने हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी के अलावा मैं एक चीज़ कराऊंगा आपको, सैम्पल पेपर्स, साथ में एग्जाम्पल्स, साथ में और भी रेफरेंसेस जो क्वेश्चंस हो वो भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हमें एनसीईआरटी करना। तो एनसीईआरटी कर लोगे ना तो बस और कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक मैथ्स वालों के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी काफ़ी है। स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा, वो मैं आपको कराऊंगा। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम उसको देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के एकदम बेसिक से हम जाएंगे, बेसिक से जाएंगे पूरा एंड तक। तो पूरा देखिए वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली, आज से कंटिन्यूसली आपको यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला है। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 2, 3 सब चैप्टर्स, 3, 4, 5, 6 हर चैप्टर की एक्सरसाइज मिलने वाली है आपको। तो बिल्कुल मिस मत करो। पूरे कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देंगे हम, बेसिक से पूरा एडवांस तक जाएंगे। तो इस चैनल से जुड़िए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी अपलोड हो, क्योंकि यहाँ पे हम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से, प्राइम और कंपोजिट नंबर से। अगर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की बात करेगा तो प्राइम नंबर होते क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है क्लास 9 में, प्राइम नंबर जो होते हैं उसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो 2 फैक्टर्स क्या, खुद और 1। तो जो 1 और खुद से जाते हैं नंबर टेबल में, उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है। कंपोजिट नंबर की क्या बात करेगा, जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं। 2 से ज़्यादा का मतलब 3, 4, 5 ऐसे 3 नंबर हो गए ना, तो ये हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। अच्छा, दोनों का मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। प्राइम नंबर जो होते हैं वो होते हैं, एग्जांपल्स स्टार्ट होते हैं हमेशा किससे, 2 से। अब ये इसके फैक्टर की अगर बात करोगे तो क्या होगा, एक खुद ही होगा और एक 1 होगा बस, और किसी नंबर में तो जाएगा नहीं। तो इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक वो खुद और एक 1। ठीक है। 3 की बात करेंगे, ऐसा ही है भाई, कोई टेबल में नहीं जाएगा सिवाय खुद के टेबल में और 1 के टेबल में। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना यार, सिंपल सी बात है। 7 किसी टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, सिर्फ खुद के टेबल में जाएगा। अब मैं 9 अगर लिख दूंगा तो वो प्राइम नंबर हो जाएगा क्या, नहीं होगा भाई, प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 की टेबल में भी जाता है, तो वो प्राइम नहीं होगा। चलिए 7 के बाद की बात करेंगे तो 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, तो क्या होगा, 11 होगा। 11 के बाद क्या आएगा, 13 आएगा, एंड सो ऑन। तो ये आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से प्राइम नंबर होता है, क्या प्राइम नंबर होता है, आप निकाल सकते हो। ये तो प्राइम नंबर की बात थी ना। चलिए कंपोजिट की भी तो हम बात करेंगे ना। कंपोजिट का मैंने क्या बताया, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। अब सपोज की बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे 4 से। अच्छा, 4 के फैक्टर्स आप निकालोगे तो क्या होगा, एक होगा 2, एक होगा 2 और एक होगा 1। अब इसके फैक्टर्स आपको कितने दिख रहे हैं, एक 2, एक 2, एक 1, कितने, मोर देन 2 फैक्टर्स, 1, 2, 3 फैक्टर्स दिखे ना आपको। ठीक है। तो हम बात कर देते हैं 30 की। इसको अगर आप फैक्टराइज करोगे तो कितना आएगा, चलो कर लेते हैं फैक्टराइज। 6 × 5 मतलब ये 2 × 3 × 5 × 1। कितने फैक्टर्स दिखे आपको इसमें, 1, 2, 3, 4 फैक्टर दिखे भाई मेरे को। तो ये क्या कहलाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब कंपोजिट। तो ये 30 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो मुझे अब लगता है आपको प्राइम और कंपोजिट के बीच का डिफरेंस तो एकदम क्लियर हो चुका होगा। अब ये तो बिल्कुल नहीं भूलोगे आप। तो ये बेसिक था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है, अगर उसको आप ब्रेक करोगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक होगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, सपोज मेरे पास एक नंबर है, सपोज मैंने ले लिया 520। अगर मेरे को इसको ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना होगा, ये 2 कितनी बार में, 260 बार। फिर जाएगा ये 2 कितनी बार में, 130 बार। फिर जाएगा ये 2 कितनी बार में, 65 बार। फिर जाएगा ये 5 कितनी बार में, 13 बार में।
और ये 13 कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। तो चलिए इसको अगर मैं ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 2 3 बार 2 है, एक बार 5 है, एक बार 13 है। अगर आप ध्यान दोगे तो जो 520 ब्रेक हुआ है वो प्राइम फैक्टर्स में ही ब्रेक हुआ है, प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक हुआ है। अगर आप ध्यान दोगे तो 2 × 2 2 5 और 13, अब ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स। तो कोई भी नंबर जो होता है वो ब्रेक होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में। तो ये सब जो भी ब्रेक होंगे नंबर किस में होंगे, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में होंगे। तो इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करके लिखना हो तो कैसे लिखूंगा, 2 कितने हैं भाई, 3 है, तो 2 के पावर में 3 × 5 × 13, बस डेट्स ऑल। इसको थोड़ा सा अरेंज करके तो लिख ही सकते हो आप। तो ये कहलाएगा पूरा का पूरा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हर किसी का जो फैक्टराइजेशन होगा वो कब तक फैक्टराइज होगा, जब तक वो प्राइम नंबर नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये क्या होगा, फैक्टर होते जाएगा। तो अगर इसकी ट्री बनानी है, सपोज मेरे को इसी की ट्री बनानी है, एक नंबर आ गया ट्री। अब ट्री कैसे बनाते हैं, ये अगर ये 520 नंबर है तो ये कितनी बार में टूट रहा है, ये 2, ये होगा मेरा 260, ठीक है। अब अगेन ये ब्रेक होगा, कितने में ब्रेक होगा, ये 2, ये कितने में, ये 130, अगेन 130 ब्रेक होगा, कितने में ब्रेक होगा, ये होगा मेरा 5 और ये 130 ब्रेक होगा कितने में, 2 और ये 65, अगेन 65 ब्रेक होगा किस में, 5 में और 13 में। अब ये ब्रेक होगा क्या, नहीं ब्रेक होगा। तो अब जो नंबर आया वो क्या है, एक आया ये 2, दूसरा ये 2, तीसरा ये 2, चौथा ये 5 और पांचवा ये 13। तो ये क्या है, ये सब क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं। तो ये आ गए मेरे इसी के क्या, फैक्टर्स, 520 के फैक्टर्स, 2 × 2 × 2 × 5 × 13। अब ये क्या है, ये एक ट्री है, ये हम ट्री बनाते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की, इस तरीके से ट्री बनती है। हालांकि एग्जाम में पूछता नहीं है, पर पता होना चाहिए आपको कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। पूछ लिया तो क्या भरोसा। तो हमको तो प्रिपेयर करके रहना है ना, कि हर चीज़ एकदम अच्छे से अच्छा, सब चीज़ नॉलेज होनी चाहिए हमको, बेसिक से पूरा एडवांस तक सब पता होना चाहिए। चैप्टर 1 से कुछ भी आए तो हमको पता होना चाहिए। तो अब ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। पिछले बार एक्सरसाइज 1 में जो था वो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा था, उसको हटा दिया गया है, कोई टेंशन नहीं है भाई, हटा दो। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये एक्सरसाइज 1.1 में यूज़ होगा आपको। तो चलिए अब हम बात करते हैं HCF और LCM के बारे में। HCF LCM होता क्या है, HCF और LCM होता क्या है, HCF LCM की अगर बात करेंगे तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, ये होगा मेरा HCF। अब ये होता क्या है, HCF होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। अच्छा समझते हैं ना, धीरे धीरे मैं पहले डेफिनेशन समझा देता हूं, उसके बाद एग्जांपल से समझाऊंगा कि होता क्या है HCF। प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। ध्यान दो, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको लेना है और उनका स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो जब एग्जाम्पल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम बात करते हैं LCM की। ये समझो फ्री के नंबर से आपको ग्रैब करने हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग LCM, ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा मल्टीपल है भाई, देख लो, है ना, मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स द ग्रेटेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच फैक्टर इन्वॉल्व। मतलब जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबको लेना है और उनका ग्रेटेस्ट पावर, मतलब उनका हाईएस्ट पावर लेना है हमको। तो ये हो जाता है LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एग्जांपल्स करेंगे भाई, टेंशन मत लो, क्लियर करूंगा मैं आपका डाउट। तो ये HCF और LCM का डेफिनेशन था। अब हम इसका मतलब समझते हैं। HCF जो होता है ना, वो दोनों वैल्यूज़ की, जो भी वैल्यूज़ का, जिसका भी वैल्यू का HCF निकालना होगा उससे कम आता है। और LCM जो आता है ना, जो भी नंबर का हमें LCM निकालना रहता है उससे बहुत ज़्यादा आता है। तो याद रखना, अगर वैल्यू ज़्यादा है तो LCM और वैल्यू कम है तो HCF। याद कर सकते हो ना, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट है, हाईएस्ट मतलब कम आएगा,
इसमें ऐसा है, उल्टा है, उल्टा। हाईएस्ट मतलब कम आएगा, लीस्ट मतलब वैल्यू ज़्यादा आएगी। उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, याद रखो, कंफ्यूज मत होना। हाईएस्ट मतलब वैल्यू कम आएगी, ध्यान देना। लीस्ट मतलब वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, थोड़ा सा उल्टा है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं डिटेल में, वन बाय वन, एचसीएफ और एलसीएम एग्जाम्पल लेके। एक फॉर्मूला और है जो इन दोनों के बीच का रिलेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो बोलता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर जो भी गिवन होंगे उनका एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय उनका एलसीएम इक्वल टू उन्हीं दो नंबर का प्रोडक्ट। ये होता है एक रिलेशन दो नंबर्स के बीच का। मतलब एक नंबर है सपोज ए और एक नंबर है सपोज बी, तो इसका इन दोनों का एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो जब एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम करेंगे उसको, एग्जाम्पल्स में भी करेंगे, एक्सरसाइज में भी करेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आप सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में रख लो, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वो दोनों फॉर्मूले आप दिमाग में रखो बस। उसके बाद मैं आगे बात करूंगा ना, उसकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये तो बात थी थोड़े से इंट्रोडक्शन की। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की। उससे भी पहले हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम है एग्जाम्पल 1 की, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलता है, कंसिडर द नंबर 4 raised to power of n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 raised to power of n ends with digit 0. ठीक है, क्वेश्चन में बोलता है अगर मैं 4 raised to power of n लेता हूं तो ये कभी 0 से एंड होगा क्या? n क्या है? n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, एनी नंबर। कभी भी 4 raised to power of n 0 से एंड होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो हमको ये बताना है कि क्या होगा कि नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि ऐसे नंबर्स जो जिनमें 0 होता है, तो वो लिख लेते हैं। अगर मैं 0 से बात करूं तो 10, उसके बाद की हम बात करेंगे तो क्या होगा 20, 30, 40, 100, ये सब क्या है, ये वो नंबर्स हैं जिनमें n डिजिट 0 है। तो n डिजिट जिसमें 0 रहता है ना, उसको अगर आप फैक्टर करोगे तो ये फैक्टर क्या निकलेगा, 10 का फैक्टर क्या निकलेगा 2 × 5, इसका फैक्टर क्या निकलेगा 2 × 2 × 5, 30 का फैक्टर क्या निकलेगा, ये इसका फैक्टर हो गया, 30 का फैक्टर क्या निकलेगा 2 × 5 × 3, 40 का फैक्टर क्या निकलेगा 2 × 5 × 4 एंड सो ऑन। अच्छा, जिसमें n डिजिट 0 है, जिसमें भी n डिजिट 0 है, उसमें हमें ये दिख रहा है कि जो उसमें फैक्टर है एक 5 फैक्टर है, ये 5 फैक्टर है, ये 5 फैक्टर है, ये 5 फैक्टर है, सबके पास कॉमन है ना। तो मतलब ये मुझे पता चल चुका है कि अगर n में 0 है तो उसका एक फैक्टर तो 5 कंपलसरी है, उसका एक फैक्टर तो 5 कंपलसरी है। लेकिन अगर मैं 4 के फैक्टर करूंगा तो ये क्या आएगा, ये आएगा 2 × 2 raised to power of n, है ना। तो मतलब इसमें 5 आएगा क्या, सिंपल सी बात है, नहीं आएगा। तो अगर मैं 4 raised to power of n को फैक्टर भी कर दूंगा तो वो हमेशा क्या रहेगा 2 के फॉर्म में रहेगा, मतलब उसमें 5 रहेगा ही नहीं। तो 5 जब फैक्टर होगा ही नहीं तो इसका मतलब 4 raised to power of n कभी भी 0 से एंड होगा ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा दिमाग ही तो लगाना है बस। क्या है कि अगर 10 की बात करा, 20 की बात करा, 30 की बात करा, 40 की बात करा, चाहे 100 की बात करा, n डिजिट 0 है, n डिजिट 0 अगर है तो उसमें एक फैक्टर 5 तो कंपलसरी है ही है, जैसे कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 4 raised to power of n में मुझे 5 दिख ही नहीं रहा है, वो क्या फैक्टर्स आ रहे हैं, ओनली 2 के फैक्टर्स हैं। तो अगर 5 एज अ फैक्टर मिसिंग है तो इसका मतलब कि 4 raised to power of n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। बस ये रीजन आपको लिखना है। क्यों? क्योंकि एज अ 5 उसका फैक्टर नहीं है, देयरफॉर 4 raised to power of n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। बस दैट्स ऑल। तो ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और पूछता है एग्जाम में ना, एग्जाम में पूछता है, थोड़ा सा स्पेसिफाई करके आपको रीजन लिखना है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी डाउट होता है
तो मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एक बात तो तय है, इस चैनल को सब्सक्राइब अगर कर लिए आप तो आपको मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटे से छोटा डाउट भी होगा तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, बस पूछना मुझसे, है ना। तो चलिए हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। चलिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन से दो नंबर हैं? एक है 6 और एक है 20। अच्छा 6 का अगर मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो मैं क्या करूँगा? तो सिंपल सा कर सकता हूँ यार, 2 into 3, इसको मेरे को बार बार प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। 20 की अगर मैं बात करूँगा तो क्या होगा? ये 5 into 4 मतलब 2 into 2 into 5, 2 to the 4 5 20। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? इसमें हमें निकालना है HCF और LCM निकालना है। अच्छा यहाँ से समझते हैं हम लोग ना, जो मैं फॉर्मूला बताया था आपको उससे समझते हैं। HCF मैंने क्या बताया? HCF मैंने बताया आपको प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। समझो बात को, सबसे पहले HCF में कॉमन फैक्टर्स ढूंढो जो दोनों में है। कौन सा है दोनों में? 2। और कोई है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है तो और अच्छा है, लिख दो, सिर्फ 2 लिख दिए हम। अब 2 का स्मॉलेस्ट पावर देखो, अगर मैं इसको लिखता तो मैं क्या लिखता? 2 raised to power of 2 into 5। थोड़ा अगर अरेंजमेंट करके लिखता तो यही लिखता ना, 2 raised to power of 2 into 5। ठीक, 2 का लोएस्ट पावर क्या है? इसका 2 का पावर 2 है, इसका 2 का पावर 1 है, तो लोएस्ट पावर क्या हुआ? 2। तो HCF क्या आ गया? 2। एक तो तरीका ये था बाय फॉर्मूला। अगर मैं बाय फॉर्मूला सपोज नहीं पता है मेरे को, मैं भूल गया फॉर्मूला, तो क्या करो? कॉमन देखो, कॉमन जो होगा वही HCF होगा। अभी जैसे अगर मैंने इसको अलग अलग कर दिया है तो कॉमन मुझे क्या दिख रहा है? एक यही नंबर कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो HCF क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये 2 तरीके हैं, आपको जो भी कॉमन होंगे उनको गोला कर लो और आपको लिख दो कि वही HCF है। और दूसरा तरीका यही है कि सिंपल सा जो कॉमन है उसको उतार दो और उसका लोएस्ट पावर लिख दो, वही आंसर है। आपको जिससे ईजी लगता है उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब LCM की बात कर लेते हैं। इसी में मैंने क्या बताया? जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सबका प्रोडक्ट करो। सबसे पहला काम, फैक्टर्स कितने इन्वॉल्व है? मैं क्या बात करूंगा? 2 एक फैक्टर है ना, 3 एक फैक्टर है और एक 5 एक फैक्टर है। मुझे 3 ही तो फैक्टर दिख रहे हैं, एक 2 एक 3 एक 5, इसके अलावा तो मेरे को दिख नहीं रहा है। इनका हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट 2 का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो यहाँ पे 2 कर दिया। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। इतना तो इजी है यार, क्या है ये? बच्चों के सवाल है। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 इंटू ये 15, 3 5 जा कितना होता है? 15, 4 15 जा कितना हो गया? ये हो गया 60। LCM क्या आया? 60। अब मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, HCF जो होगा वो नंबर का छोटा, नंबर से छोटा आएगा, और जो LCM रहेगा वो नंबर से हमेशा बड़ा आएगा। तो अब देखना, जितने भी HCF LCM के आप क्वेश्चन करोगे उसमें आप चेक करना, HCF जो रहेगा वो नंबर से हमेशा छोटा रहेगा और LCM जो रहेगा वो नंबर से हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। Find the HCF of 96 and 404 by prime factorization method, hence find their LCM। अच्छा HCF निकालना है, उसके बाद हमें LCM निकालना है, और 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है। एक नंबर हो गया, A को मैं नाम दे दिया 96, है ना, और B को मैं दे दिया 404। ये मैंने एज्यूम किया खुद से A और B, ठीक है। अब इनका हमें HCF निकालना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा? प्राइम फैक्टराइजेशन किसका कर लेता हूँ? 96 का। 2 48 बार, ये 2 24 बार, ये 2 कितना बार में? ये 12 बार, ये 2 6 बार, ये 2 कितनी बार में जाएगा? 3 बार में, और ये 3 1 टाइम्स में। तो ये आ गया मेरा 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 404 का भी कर लेते हैं जल्दी। 404 का करेंगे तो कितना होगा? 2 के टेबल में कितनी बार में जाएगा? 202 बार में। उसके बाद 2 की टेबल में 101 बार में। अब ये 101 क्या है? ये तो भाई प्राइम नंबर ही है, तो ये 101 इंटू 101। ठीक, अब इसको हम कल लिख लेते हैं थोड़ा सा। 96 की अगर मैं बात किया तो कितना आया? 2 इंटू 2, 2 बार 2, 3 बार 2, 4 बार 2, 5 बार 2 और 3। और मैंने अगर यहाँ पे 404 की बात की थी तो वो क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 101। अब मैंने आपको 2 मेथड बताया,
HCF निकालने के दो मेथड, है ना। एक तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम लोग ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये बन जाएगा मेरा 2 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 5 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 इंटू 3, और ये बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर ऑफ 2 इंटू 101। ठीक है, अब मैंने आपको दो मेथड बताए। दो मेथड क्या, एक तो भाई जो कॉमन दिख रहा है आपको उसको गोला कर लो और लिख लो, तो एक कॉमन और ये दूसरा कॉमन, बस, और कुछ तो कॉमन दिख नहीं रहा है। तो HCF क्या हो गया, 2 इंटू 2 डेट इज 4, है ना, सिंपल सी बात थी। और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा मेथड ये बताया था कि दोनों में जो कॉमन दिख रहा है वो नंबर लिख लो। जैसे कि 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, मैंने नंबर लिख लिया, और उनका लोएस्ट पावर, अब 2 का लोएस्ट पावर क्या है, 2 है कि 5 है, सिंपल सी बात है ना, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 हमारा आंसर। तो जो इजी लगता है आपको उस मेथड से आप करो। ठीक है, मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम मैंने क्या बताया, एलसीएम मैंने बताया है कि जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सब लिख दो, जितने फैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक तो मुझे 2 दिख रहा है, एक तो मुझे 2 दिख रहा है यहाँ पे, है ना, दूसरा मुझे 3 दिख रहा है, और तीसरा मुझे 101 दिख रहा है। इसके अलावा कोई फैक्टर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अब इनका हाईएस्ट पावर, 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर 5 है, 3 का हाईएस्ट पावर 1, 101 का हाईएस्ट पावर 1। तो ये कितना, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 5 की बात करेंगे तो कितना होगा, 32, और ये हो जाएगा मेरा 303। अब जल्दी से ना एक काम करते हैं, 303 को 32 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और देखते हैं कितना आता है। 32 इंटू 303 कितना आ गया, ये 32 इंटू 30 9696। ये हमारा क्या आ गया आंसर, एलसीएम। लेकिन इसको करने का एक तरीका और था, वो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हम ये फॉर्मूला लगा के भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं। कैसे, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा HCF इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना था, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय कितना, HCF, और HCF मेरा क्या था, 4 था। तो ये 4 1 जा, और ये कितनी बार में जाएगा, 101 टाइम्स। तो जैसे आप 96 इंटू 101 करोगे तो ये आएगा 9696। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 9696। तो अब दो मेथड ऐसे भी हम निकाल सकते थे, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी निकाल सकते थे। अब आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे निकालो। तो ये तरीके हैं सॉल्व करने के, HCF LCM। अगर इसमें LCM गिवन होता, HCF निकालने बोलता और दो नंबर गिवन होते तो हम डायरेक्ट फिर से वही फॉर्मूला लगाते, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और हमें क्या करना था, HCF निकालना था, तो LCM को हम डिवाइड में लेके आते, बस दैट्स ऑल। तो ये बन जाता। तो अब ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल 4 की। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 नंबर है मेरे पास, 6, 72 एंड 120। तो 6 का फैक्टर 2 इंटू 3, ठीक है। 72 की बात करेंगे तो इसका कैसे निकालोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। चलिए ठीक है, निकाल लेते हैं। 72 का कितना हो जाएगा, ये 72 2 36 बार, ये 2, ये 18 बार, ये 2, ये 9 बार, ये 3, ये 3 टाइम्स, ये 3, ये 1 टाइम्स। कितनी बार आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया मेरा 72। अब हम बात करते हैं किसकी, 120 की, ठीक है। तो 120 का भी जल्दी से निकाल लेते हैं हम लोग, कितना आता है। ये 120, 2 ये 60 टाइम्स, ये 2 कितनी बार जाएगा, 30 टाइम्स, ये 2 15 टाइम्स, ये 3 5 टाइम्स, और ये 5 1 टाइम्स, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब मुझे क्या निकालना है, इनका HCF LCM निकालना है, ठीक है। तो मैं HCF ले लेता हूँ सबसे पहले। HCF दो तरीके से थे, तो मैं किसी भी तरीके से निकाल लेता हूँ। 2 रेज़ टू पावर ऑफ क्या है, 3 इंटू 3 रेज़ टू पावर क्या है, 2। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, इसको कितना होगा, 2 रेज़ टू पावर ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ये देखो कि तीनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं। एक 2 मुझे कॉमन दिख रहा है, ठीक है, और एक 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, बस। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिख दिया 2 और 3, पहला मेरा काम यही था। जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसको लिख लो। अब
देखो कि इसके लोएस्ट पावर क्या है। 2 का लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ये 2 1 है, ये 3 है, ये 3 है, तो लोएस्ट पावर 1 हो गया। 3 का लोएस्ट पावर क्या दिख रहा है, ये 1 है, ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो लोएस्ट पावर 1 हो गया। तो 2 × 3 ये हो गया मेरा 6, तो ये आ गया मेरा HCF। बहुत ही सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है, हार्ड नाम की चीज़ ही नहीं है क्लास 10th मैथ्स में, इतना सिंपल है। आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो इसमें। LCM अब क्या करना है, जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व है, एक 2 दिख रहा है मुझे, एक 3 दिख रहा है मुझे और एक 5 दिख रहा है मुझे, इसके अलावा तो कोई फैक्टर्स ही नहीं है। अब सबका क्या ले लो, हाईएस्ट पावर। 2 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 3 लगा दो यहाँ पे। 3 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 लगा दो यहाँ पे। 5 का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 1 लगा दो। कितना हो गया, 2 की पावर में 3 मतलब 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 के पावर में 2 मतलब 9 और ये 5, कितना हो गया 8 9 जा 72 और 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 72 × 5 कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, वहीं द कैरी 35 और 36 कितना आया 360, तो 360 इज द आंसर। तो ये HCF और LCM मुझे निकालना था और मैंने क्या किया, HCF LCM निकाल लिया। तो ये क्या था, ये अब हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए ना। इस चैप्टर नंबर 1 के जो एग्जाम्पल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस की। तो हमने कंप्लीट कर लिए एग्जाम्पल्स। अब कल हम फिर आएंगे एक्सरसाइज के साथ। आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लिए अलग अलग तरीके से अच्छे इनोवेटिव वे पे लाते रहूं। तो आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सबको, अपने दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबको ये कंटेंट्स मिले। एंड ऑल दी बेस्ट, मैं आपके लिए कंटेंट लाते रहूँगा। बिल्कुल टेंशन मत लो क्लास 10th की, अब मैं बैठा हूँ आपके लिए। तो थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।